हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन दिया है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि जो भी यहाँ पर एपीज गिवन है सभी एपी में हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। आइए फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है 3, 1, कोमा -1, कोमा -3 एज सोन। तो यहां पर बच्चों एपी की हमको फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो बच्चों फर्स्ट टर्म हो जाएगी इसकी a इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर जो भी टर्म लिखी होती है वही a की वैल्यू होती है। तो a हो जाएगा यहाँ पर 3। एंड बच्चों कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमको मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो बच्चों d इज इक्वल्स टू हो जाएगा a2 माइनस a1। सो यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 - 3 और कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाएगा यहाँ पर -2। तो ये हो जाएगा बच्चों इस एपी की फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस -2। आइए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट दिया है बच्चों -5, -1, -3, -7 एज सोन। तो यहां पर भी बच्चों एपी की हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो बच्चों यहां पर फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू हो जाएगी -5, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर टर्म है यहाँ पर -5। और बच्चों कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों डी यानी कि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी a2 माइनस a1, या फिर d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1 माइनस और -5। सो यहाँ पर d हो जाएगा बच्चों -1, और जब हम माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा +5। और यहाँ पर जब हम 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू मिल जाएगी +4। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों +4। आइए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट गिवन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एज सोन। सो यहाँ पर भी बच्चों फर्स्ट टर्म हो जाएगी a इज इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर टर्म है यहाँ पर 1/3। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 5/3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 1/3 को। सो ये हो जाएगा बच्चों a2 माइनस a1, या फिर d हो जाएगा यहाँ पर 5/3 माइनस 1/3। सो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों 4/3। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। आइए करते हैं फोर्थ पार्ट को सोल्व। तो फोर्थ पार्ट गिवन है बच्चों यहाँ पर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एज सोन। सो यहाँ पर बच्चों कॉमन डिफरेंस और ए फाइंड कराना है हमको। सो ए की वैल्यू हो जाएगी बच्चों फर्स्ट टर्म यानी कि 0.6, और डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेकंड टर्म a2 से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म a1 को। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड टर्म है 1.7 और फर्स्ट टर्म है 0.6। तो जब यहाँ पर हम 1.7 से 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, और यहाँ पर d की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.1। सो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा।